डियर व्यूअर्स, इसी टॉपिक को इंग्लिश में देखने के लिए देखिए हमारा दृष्टि IAS इंग्लिश यूट्यूब चैनल और पाइए लेटेस्ट अपडेट। नमस्कार, दृष्टि IAS के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चर्चा में अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन की। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में जारी IPCC की रिपोर्ट के अनुसार अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC अपनी स्थिरता को खोता जा रहा है। अध्ययन के मुताबिक 21वीं सदी में AMOC के कम होने की बहुत संभावना है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध के ठंड होने और पूरे यूरोप में वर्षा की कमी होने की आशंका है। आइए जानते हैं क्या है AMOC। यह अटलांटिक महासागर में महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। यह महासागर में कन्वेयर बेल्ट या थर्मोहेलाइन परिसंचरण की तरह काम करती है, जो दुनिया भर की महासागर घाटियों में ताप अथवा ऊष्मा और पोषक तत्वों का वितरण करती है। यह प्रणाली महासागरीय जलधारा प्रवाह में तापमान को संतुलित कर जलवायु को नियंत्रित करती है। इस प्रणाली में महासागरीय धाराएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तरी गोलार्ध की ओर गर्म सतही जल ले जाती है, जहां यह जल ठंडा होकर नीचे बैठ जाता है और परिध्रुवीय धारा के रूप में वापस लौटता है। यह प्रणाली महासागरों को एक दूसरे से जोड़े रहती है और यह तय करती है कि पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा का समान वितरण हो सके। आइए जानते हैं AMOC के कमजोर होने के कारण। जलवायु मॉडल ने भविष्यवाणी की है ग्लोबल वार्मिंग दुनिया की प्रमुख महासागर प्रणालियों के कमजोर होने का कारण बन सकती है। ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र से पिघलने वाली बर्फ का ताजा पानी AMOC के परिसंचरण को कमजोर कर सकता है, क्योंकि इसका घनत्व लवणीय जल की अपेक्षा कम है और यह नीचे तक नहीं बैठता। हाल ही में शोधकर्ताओं ने नोट किया कि आर्कटिक की बर्फ का एक हिस्सा, जिसे लास्ट आइस एरिया कहा जाता है, पिघल गया है, जो AMOC को कमजोर करेगा। शोध के मुताबिक हिंद महासागर में मानसून काल में होने वाली वर्षा भी इसे कमजोर करने में सहायक है। आइए जानते हैं AMOC के कमजोर होने के परिणाम। मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले गल्फ स्ट्रीम धारा, जो AMOC का ही एक हिस्सा है, पूरे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ साथ यूरोप में सम जलवायु के लिए जिम्मेदार है। यदि AMOC कमजोर पड़ता है तो पूरे यूरोप को भीषण ठंड का सामना करना होगा। साथ ही इसका प्रभाव एल नीनो पर भी पड़ सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक AMOC के कमजोर पड़ने से भिन्न भिन्न जलवायु परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, जैसे उत्तरी अटलांटिक और उसके आसपास के क्षेत्रों में शीतलन बढ़ेगा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वेजियन समुद्र और ग्रीनलैंड के दक्षिण में समुद्री बर्फ के आयतन में फैलाव आएगा। आइए जानते हैं क्या है कन्वेयर बेल्ट। यह महासागरों में लगातार संचालित होने वाली एक प्रणाली है जो तापमान और लवणता से प्रभावित होती है। इसी के कारण गर्म जलधाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी समुद्री धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर सघन जल लेकर प्रवाहित होती हैं। अब नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। AMOC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह अटलांटिक महासागर में महासागरीय धाराओं की एक बड़ी प्रणाली है। कथन 2, यह प्रणाली महासागरों को एक दूसरे से जोड़े रहती है और यह तय करती है कि पृथ्वी के चारों ओर ऊष्मा और ऊर्जा का समान वितरण हो सके। उपरोक्त में से कौन सा अथवा से कथन सही है अथवा है? और ऑप्शंस हैं A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया।